नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही अभी बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को 31 जनवरी 2021 का राशि फल ही बोल रहा हूँ। जो लोग धनु और मकर राशि वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आपका तो 1 साल का हिसाब है। कुछ चीज़ों को राशिफल में बोलना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आप लोगों से छुट्टी लिया हूँ। कर दूंगा आप लोगों का भी काम, लेकिन इसको भी जान लीजिए, ये ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ कारण होते हैं, ऐसे बात होते हैं जो जानना चाहिए। और मैं कभी बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि जितने लोग देखते हैं मेरा वीडियो, उसमें 38% देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं कभी सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, कारण कि मैं हल्का नहीं होना चाहता। तो 38% लोग यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हो? मेरे साथ मजाक कर रहे हो या क्या सोच रहे हो हमको मैं नहीं कह सकता। कारण कि मैं जो भी चीज़ें दे रहा हूँ लगभग अनमोल की ऐसी स्थिति में दे रहा हूँ। कारण ये सब चीज़ जो मैं कुछ कुछ बीच में बताता हूँ वो सिर्फ अपने पुत्र को ही दिया जाता है, अपने उत्तराधिकारी को ही दिया जाता है। ऐसे नहीं दिया जाता है, सबको बांटने की चीज़ नहीं है। फिर भी मैं जनहित हिताय जनहित सुखाय के कारण मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने मंगल के ऊपर में जो किताब लिखी है वो अनमोल चीज़ है। अनमोल तो अनमोल है। अब पूरी ज़िंदगी पढ़ते रह जाओगे तब भी उतनी चीज़ें नहीं समझ सकोगे जो हमने उस गागर में सागर भर दिया है। pothi.com से लेकर के रख लो कम से कम, नहीं तो आपके बेटे वो जिनको फुर्सत होगा वो पढ़ेंगे। कारण कि शादी में जिंदगियां नष्ट होती हैं इस मंगल के कारण। अच्छे मैरिज भी, अच्छे लड़की की मैरिज नहीं हो पाती है, कारण कि एक सड़क छाप पंडित जी के यहाँ आप जाते हो, वो बोल देता है मंगल दोष है, ये है वो है, और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सारा जीवन लड़का लड़की दीवार में सर ठोकते रहते हैं, उसके बाद भी नहीं सकते हैं तो फिर कोर्ट में जा कर के दौड़ते हैं। पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। अनमोल रतन है उसमें, मैंने जितनी चीज़ रखी हैं दी हैं, लेकिन यदि इसका रिस्पांस हमको सही में नहीं मिलेगा तो जो मैं 11 किताबें और लिखा हूँ वो नहीं छापूंगा। मुझे मान लेना पड़ेगा, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। इस श्लोक को मुझे मान ही लेना पड़ेगा। दाम अधिक हो सकता है, ज्ञान उसमें जितना भरा है, इट इज ए ब्लडी इंसाइक्लोपीडिया मंगल के बारे में। आप खोज के भी नहीं पाओगे जितना मैंने इधर से उधर से जहाँ तक ढूंढा है। अभी तो और भी उसमें कुछ दूसरे एडिशन में डालने की इच्छा हो रही है, लेकिन उत्साह लोगों का कम है, इसलिए मन थोड़ा सा रुक रहा है। और 38% लोग यदि देखेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ी तो कहीं न कहीं हमको भी चुभती है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होना है, कुछ बहुत बड़ा फर्क भी नहीं होना है। बोलने से थोड़ा सा अपने को मैं छोटा कर ले रहा हूँ। अस्तु। देखिए,
26 जनवरी को जो हुआ, भारतवर्ष में जो हुआ, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली डिस्टर्बेंस की बात हमने कहा था, भूकंप की भी बात कहा था, दिल्ली में भी भूकंप भी आया था। अभी भी बोल रहा हूँ कि ये फरवरी महीना बहुत संकटमय है। उसका कारण ये है कि इस फरवरी महीने में जो नाम लिखा हूँ माघ माह, ये माधव महीना है। इस माधव महीने में दो चीज़ें हो रही हैं विचित्र ढंग से। 5 शनिवार और 5 शुक्रवार। शुक्र जो है ये शुभ है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिला करके 5 शुक्र होना शुभ होता है। देखिए ये दिस इज प्योरली इट कम्स अंडर एस्ट्रोलॉजी। शुक्रवार वेनस से रिलेटेड हो गया, तो सुख शांति समृद्धि आनंद की बात है। लेकिन साथ ही साथ 5 शनिवार हैं या 5 मंगलवार जब होते हैं तो एक्सट्रीम एंड में चला जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा 5 शनिवार हैं तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं? चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत में पहाड़ी क्षेत्र की जो जगह हैं वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम? तो लॉस ऑफ लाइफ, दुर्घटना में कुछ जीवन की हानि हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ विस्फोट, जैसे ज्वालामुखी फट जाते हैं तो विस्फोट की स्थिति आ जाए, बम वर्षा हो जाए, जैसे अभी इजरायली दूतावास के आसपास में हुआ। वायु दुर्घटना, बादल रहेंगे ज़्यादा, आकाश में बादल रहेंगे, उस बादल के कारण या वैक्यूम होने के कारण जो जहाज़ें एक साथ नीचे चली आती हैं तो वायु दुर्घटना संभव है। और अग्निकांड तो चला आ रहा है, वो बंद नहीं हुआ है अग्निकांड का। कारण कि मंगल 12 में, 1 में, 12 में, 12 में, 11 में वहीं पर घूमते रह गए। मंगल अभी भी 1 नंबर में है और 17 डिग्री में है। ये बढ़िया जोन नहीं है इनका, और नवांश भी इनका ठीक नहीं है। कन्या नवांश में है ये मंगल। तो ये अग्नि भय बता रहे हैं, जबरदस्त अग्नि भय। अब अग्नि भय को बहुत दूर तक समझ लीजिए आप। और यहाँ जैसा पिछली बार हमने कहा था, सूरज 16 डिग्री में है 31 तारीख के बाद बोलो, और गुरु 15 डिग्री 15.5 16 डिग्री, मतलब लगभग गुरु की डिग्री और सूरज की डिग्री सामान्य है। सो गुरु जो सबसे बड़ा हाथी ऐरावत, इंद्र का जो हाथी, वो मर गया, जल के मर गया। गुरु मर गया तो ग्रेविटेशनल इक्वेशन ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। तो आश्चर्य नहीं कि इन सब देशों में इवन बड़ा भूकंप आ जाए, अग्निकांड, बड़ा दुर्लभ भयंकर अग्निकांड हो जाए, युद्ध हो जाए, ये सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाए, युद्ध भी संभव है।
इसलिए कि अभी जितने लोग हैं सबका माथा खराब है। भारतवर्ष हमारा जो देश है, हमारा जो धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, जो भारतवर्ष के एरिया में आते हैं, हर धर्म बैर भाव नहीं सिखाता। चाहे वो उर्दू में बोले, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, या अपनी भाषा में कहूँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुज काय। सर्वे संतु निरामया। हमारे देश में कभी भी युद्ध की बात नहीं होती है, अमन चैन की बात होती है, जाति कोई हो। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। गाय को सिंग है, ए काउ इज हैविंग सिंग, लेकिन उससे कोई नहीं डरता है। शेर और टाइगर को सिंग नहीं है, फिर भी सारी दुनिया डरती है उससे, फिर भी बली है सबसे। तो भारतवर्ष को सिंह नहीं है, हमको मारपीट करने की इच्छा ही नहीं है, झगड़ा करने की इच्छा ही नहीं है, और सिंह भी नहीं है। तो लोग समझते हैं कि सबसे निरीह बेचारा भारतवर्षी है, जो आओ झगड़ा करके चले जाओ। और हर कोई, हमारी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग को मिली है उसमें दिया हुआ है। हम लोग उसका उपयोग ठीक से नहीं करते हैं। बहुत सा मुल्कों में जो उनकी अपनी आबादी है, उससे ज़्यादा आबादी, इवन मुस्लिम दोस्तों की जो आबादी है भारतवर्ष में, बहुत सारे देश के पूरी जनसंख्या से ज़्यादा हमारे यहाँ है। फिर भी हम लोग कोई इस्लामिक देश नहीं है, फिर भी हम लोग कोई हिंदू देश नहीं है, हम लोग कोई गुजराती देश नहीं है, जैनी नहीं है, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। तो कभी कभी आकाश की स्थिति ऐसी होती है जो हलचल मचा देती है। ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता। यही सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य है। आपके जीवन का, आपके सांस का, एक एक सांस का हिसाब भगवान ने रख करके, गिन करके आपके शरीर में निरूपित कर दिया। आयु साल में नहीं लिखी हुई है कि आप 80 साल जियोगे, 85 साल जियोगे, नहीं लिखी हुई है। नहीं 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 लिखी हुई है। आयु लिखी हुई है कि आपका जो हार्ट भगवान ने बनाया, जो उत्तम ब्यूटीफुल सुंदर यंत्र जो हार्ट बनाया भगवान ने, उसमें सांस गिन करके रख दिया, इतनी बार यह हार्ट सांस लेगा, और जब वो खत्म हो जाएगा, सांस जितना भर दिया है भगवान ने, जीवन समाप्त। अब आप एक दिन में एक आदमी कितना सांस लेता है उसके हिसाब से जोड़ करके हम लोग साल, एक साल में इतना सांस लेगा तो आदमी 80 साल जिएगा तो इतना सांस लेगा। तो आयु सांस के ऊपर में है। नंबर ऑफ टाइम्स यू आर ब्रीदिंग। अब यही यदि एक दिन में आप 10% भी या 1% भी अपनी सांस को बचाते हो, कम सांस लेते हो, या प्राणायाम करते हो, या योग साधना करते हो, तो जितना आपने आज सांस बचाया उतनी सांस तो आयु फिर दूसरे दिन बढ़ गई आपकी।
तो कहा गया है कि जो लोग धर्म करते हैं, कोई भी हो, जो लोग धर्म करते हैं उससे आयु की वृद्धि होती है। एक तरफ कहा गया है कि एक दिन से मर्जी के ज़्यादा आप नहीं जी सकते हो। तो रहस्य है आपकी सांसें, आपकी सांस, आपका हार्ट कितनी बार सांस लेगा, इसके बल्ब ठीक से काम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक से आ रहे हैं, तो वही धड़कन है। तो ये रहस्य है। और ये सारी चीज़ें 9 ग्रहों से ही संचालित होती हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ 1-2 बार और, कि हमारे यहाँ मंत्र की शक्ति होती है। मंत्र माने बोली, बोली माने वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। और वही मंत्रों को नियंत्रित करती है, और वही मंत्र हमारे सांस को भी नियंत्रित करती है। तो जो लोग बराबर मंत्र पढ़ते हैं, जो भी आपके गुरु जी ने दिया है, आपकी आयु भी बढ़ाएगा। लोग बोलते हैं ना कि किसी को मार्केस लग गया है, कुछ हो गया है, या संकट हो गया, बेड रिडन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें स्थितियाँ बन जाती है। तो यदि आप सही में मंत्र पढ़ते हो तो आपको फ़ायदा होगा। ये सत्य है, सत्य है, अंतिम सत्य है, इसके बाद कुछ सत्य नहीं है। इसलिए भगवान ने सांस लेने के लिए 2 नासिका दिया और माउथ दिया। कान से सांस नहीं ले सकते हो, छेदा तो इसमें भी है। तो ये ग्रहों के द्वारा इतनी चीज़ें संचालित होती हैं। आप देखिए, सूरज के साथ, सूरज के कारण ये गुरु जल गए, गुरु जल गए। 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 गुरु। कितना ग्रेविटेशनल पुल है, कितना वजन है। वैसे हाथी, एरावत हाथी, हाथियों का राजा, इंद्र की सवारी हाथी, वो जल गए। और शनि जो वायु को रिप्रेजेंट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी जल गए। आकाश में भी आग लग गया, आकाश में भी आग लग गया। आग लग गया आकाश में, मतलब कुछ भी हो सकता है। बम बरसे भी हो सकते हैं, युद्ध भी हो सकते हैं, रॉकेट भी चल सकते हैं, या वायुयान का दुर्घटना भी हो सकता है। तो स्थिति बहुत कम ऐसी होती है। अब इसी में शुक्र है, एक ग्रह शुक्र है, और ये वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम एक ग्रह होता है, कहलाता है, जो नवांश में भी उतना ही नंबर में रहते हैं जितना कि लगन में रहते हैं। और वर्गोत्तम का मतलब होता है ए प्लैनेट हु नेवर फेल्स टू गिव गुड रिजल्ट। वर्गोत्तम ग्रह कितना भी खराब हो, कुछ तो भला करेगा ही, कुछ तो शुभ देगा ही, कुछ तो आनंद देगा ही। अब ये शुक्र जो है, ये भारतवर्ष है। हम लोग जब स्वतंत्र हुए, जिस समय, उस समय हमारा लगन था 2 और राशि था 4। तो 4 तो संकट में है। मैं यहाँ पर दो बार कट किया हूँ। व्याकुल है, भारतवर्ष तो व्याकुल है, मन से व्याकुल है। इसको मैंने 2 बार काटा है। ये ऐसे 4 नंबर को हमने 2 बार काटा है। ये तो कर्क राशि अभी कमजोर है, परेशान है। लेकिन जो 2 नंबर है, जो भारतवर्ष की राशि है, इसमें राहु पड़े हुए हैं। फिर चिंता, फिर परेशानी, फिर छल, फिर धोखा, फिर कपट।
की बात तो यहाँ भी है। इसीलिए ये 5 शनिवार वाली जो बात है, इसमें भारत भी छुपे हुए हैं। थोड़ी आंच भारतवर्ष को भी आ सकती है। और 5 शुक्रवार होने के कारण कहते हैं कि जनता सुखी रहेगी। दोनों बात आ गया, कंट्राडिक्शन। मतलब कुछ घटनाएं होंगी, शायद भारतवर्ष में ना हो, भारतवर्ष में सुख शांति रहे, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा। और आजकल हम लोग जो आँख से देखते हैं, हम लोग वो देखते हैं जो मीडिया दिखाती है, और दिन में अंधा बना देती है हम लोगों को। वो एक ही चीज़ को इतनी बार, इतने लोग, इतनी मीडिया, इतने चैनल्स एक ही बात को दिखाते हैं। गलत हो सही को गलत बता देते हैं, गलत को भी सही बता देते हैं। हम लोग सबों का मुंडी घुमा देते हैं। तो शिक्षा भी कभी कभी बड़ा दुष्प्रचार का साधन हो जाता है, ज्ञान भी दुष्प्रचार का साधन हो जाता है। अपने मन को बैलेंस रखना, अपनी खोपड़ी को बैलेंस रखना हमारा और आपका पर्सनल काम है। दूसरे के ओपिनियन पर, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, देखिए, जो ठीक है, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलना चाहता था कुछ कि चैनल में जो लोग एंकर्स हैं, वो लोग तो लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जज वही हैं, सबसे बड़ा एनालिसिस करने वाले वही लोग हैं, वही लोग बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। एंकर का काम होता है कि आप समय को कंट्रोल कीजिए, लोगों को कंट्रोल कीजिए और सबको समुचित समय दीजिए। आप बोलने वाले नहीं हैं, आप ही फोर्स करके बोलते हो। तो जो टीवी हम लोग देखते हैं, हम लोग तो समझ रहे हैं कि सरकार की भाषा है ये, या आप अपने मालिक की भाषा बोल रहे हो, भूक रहे हो। तो ये हम सिर्फ इतनी बातें इसलिए बोल रहे हैं कि 5 शनिवार माधव मास में पड़ जा रहा है। माधव मास में 5 शनिवार पड़ जा रहा है। ये गड़बड़ कर देगा। अस्तु, आज नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र आज दिन के मालिक हो गए। एक नक्षत्र 24 घंटे रहते हैं, तो सूर्योदय के समय में जो नक्षत्र रहते हैं वही प्रभावी होते हैं। वो यदि आधे घंटे भी रहे तो दिन के स्वामी वही कहलाएंगे, दिनेश वही होंगे। अब पिछली बार हमने कहा था, 2-4 आदमी थोड़ा कंफ्यूज कर गए। देखिए, मैं एकदम बुद्धू के ऐसा बात नहीं करता हूँ। 26 तारीख की जो बात हमने कही थी कि उस दिन गुरुवार था, पुष्य नक्षत्र था। पुष्य सबसे बड़ा नक्षत्र, स्वामी इसके शनि होते हैं, मालूम है हमको। लेकिन ये सभी नक्षत्रों में सबसे कीमती, वैल्यूबल, मोस्ट वैल्यूबल और सबसे अधिक एक्शन देने वाले ये पुष्य नक्षत्र होते हैं। जिनको मंत्र सिद्धि करनी है पुष्य नक्षत्र में करते हैं, जिनको विशेष पूजा करानी होती है पुष्य नक्षत्र में करते हैं, जिनको साधना करनी होती है पुष्य नक्षत्र का उपयोग करते हैं। मारक हो, मोह उच्चाटन हो, कुछ भी। तो ये बड़ा नक्षत्र, और ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु, और वार गुरु का। तो हमने कहा कि शनि के भी स्वामी गुरु ही हैं। आज दशा अंतर्दशा बोलने के बहुत सारे नियम हैं, जिसमें एक बात बता रहा हूं आपको। 2 ग्रह दशा और अंतर्दशा चल रही है। जैसे सूरज
की महादशा चल रही है उसमें मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन अग्नि है, सूरज में आग है, अग्नि है, मंगल में भी आग है, फायरबॉल है, अग्नि दोनों में कॉमन है। तो जब दो ग्रहों की दशा अंतर्दशा या स्थिति रहे या चले, स्थिति बने, तो जो कॉमन होता है वो रिजल्ट मिलता ही है, बाकी मिले या ना मिले। तो सूरज में जब मंगल चलेगा तो अग्नि का तो रिजल्ट मिलेगा। किसी व्यक्ति की दशा सूरज की चल रही हो या मंगल की दशा चल रही है और उसी में सूरज की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उनको अग्नि के द्वारा, यदि ये दोनों लाभदायक हैं तो इनको अग्नि के द्वारा लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लाभ होगा, इसलिए कि उसमें भी आग है। बल्ब बेचने से आग होगा, पुआल बेचने से आग होगा, माचिस, सिलाई, दिया सलाई, मोमबत्ती, कुछ भी, गैस, आग से लाभ होगा यदि वो दोनों पॉजिटिव हैं। तो यदि निगेटिव है तो आग से हानि होगा। कोई कहेगा नहीं बहुत बढ़िया है, चलिए इसका धंधा करेंगे, चौपट हो जाएंगे आप। तो उसी तरह से जो चीज़ कॉमन होती है, जैसे वार, नक्षत्र, करण, योग, इन सारे चीज़ों में जब कुछ चीज़ कॉमन हो जाती हैं तो उसका भी रिजल्ट मिलता ही है। इसलिए मैंने उस दिन कही थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि मैं भ्रम बस भूल बस नहीं कहता हूँ कुछ। तो बहुत सारी मेरी बात जो आपको सुनने में अटपटा लगे उसको मान लिया कीजिए। हाँ, ये नहीं कहता कि मैं 2 दूनी 4 की जगह में 5 गलती कर दूंगा तो गलत नहीं, वो तो गलत ही होगा। 2 दूनी 5 नहीं होगा, 2 दूनी 4 ही होगा। लेकिन जो चीज़ मैं बार बार समझ के बताता हूँ तो उसके अंदर में एस्ट्रोलॉजिकल नियम छुपे रहते हैं। ठीक उसी तरह से जो हमने pothi.com में जो हमने पुस्तक लिखी है उसमें मंगल के बहुत सारे वेरिएशंस हमने दिए हैं। समझ सके तो समझिए। तो आज के जो दिनेश हैं वो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। तो टारगेट हमारा पूर्वा फाल्गुनी शुक्र हो गए। तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उनके लिए शरीर को सुरक्षा देने की बात है। आप ज़रा ध्यान रखेंगे, समय ठीक नहीं चल रहा है। मैंने कहा ना, अभी भूकंप हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, बम हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, अग्निकांड हो सकता है, राजनीतिक झंझट देख ही रहे हैं जो हुआ झंझट। दूसरे देश वाले लोग भी आके 26 जनवरी को अपना तमाशा करके चले गए। तो सावधान रहिए। कौन? शुक्र के 3 नक्षत्र वाले। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आपके लिए आज का दिन फेवरेबल है। परम मित्र तारा में पड़ता है आपका। सो दिन अच्छे हैं आपके, फ्रेंडली जोन में है। आप कुछ भी कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, बात कर सकते हो, फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे भी कांटेक्ट करो, आपको लाभ हो जाएगा। यू आर इन पॉजिटिव साइड एंड गॉड इज फेवरिंग यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर ऑन द वेरी पॉजिटिव साइड एंड गॉड इज विथ यू। सो आप प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। चंद्रमा, चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। तो ये भी मित्र जोन में आ जाएंगे, आपके फेवरेबल जोन में है। वो इंटीमेट फ्रेंडली जोन में था, ये फ्रेंडली जोन में है। मतलब ये दिन भी आपका अच्छा ही है। आप यदि वेल बिहेव्ड हो तो ये दिन जरूर अच्छे जाएंगे। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनका 31 तारीख बिल्कुल सही जाएगा।
उपयोग करने के लिए बोल रहा हूं मैं। देखिए, तृतीया नक्षत्र है, तृतीया तिथि है। यद्यपि कृष्ण पक्ष का तृतीया है, लेकिन तृतीया तिथि जो है ये भगवती गौरी को समर्पित है। तो जो लोग फॉर्चुनेटली जो भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा करते हैं, यू आर मोर लकी, यू आर लकियर देन अदर्स। और जो लोग नहीं पूजा करते हैं, भगवान के फोटो के सामने में सर झुका देने में भलाई है। बिकॉज योर टाइम इज इन फेवरेबल जोन। चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले मंगल के 3 नक्षत्र हुए मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। ये बद्ध तारा में आ गया, डेथ जोन में आ गया। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कोई दुस्साहस का काम ना करें, साहस का काम ना करें, और दुस्साहस का काम तो कतई ना करें। और ये मंगल कन्या नवांश में है, बहुत खराब। अग्नि भय, आग, जलना, एक्सीडेंट, बहुत सारी बातें हैं। ये मंगल कुछ भी नुकसान कर सकता है और मृत्यु के जोन तक ये धकेल सकता है। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, सावधान सावधान सावधान। राहु के 3 नक्षत्र, ये राहु के 3 नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। तीनों नक्षत्र बड़ी कीमती हैं। आद्रा में जब सूरज आते हैं तो बारिश होती है, शतभिषा में जब जाते हैं तो बारिश बंद होती है। स्वाति या शतभिषा में, राहु के ही नक्षत्र में वर्षा समाप्त होती है। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आप बड़े भागी हो। आज आपके भाग्य से कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी भाग्य के कारण। यदि आपके कुंडली में ओरिजिनल चंद्रमा 9 से 12 डिग्री के बीच में है, आपका चंद्रमा 9 से 12 डिग्री के बीच में है ओरिजिनल, तो आपको कुछ मिलेगा। आज बहुत सक्सेस रेट आपका बहुत हाई होगा। नोट कर लीजिएगा, कुछ बातें बोलता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, राशिफल विथ स्पेशल टिप्स। तो ये सभी डायरी में नोट करके रख लीजिएगा। जैसे मेरी डायरी है, मैंने जर्जर हो गया, एक एक पत्ते में जो लिखा हूँ वो अमृत है। कोशिश कर रहा हूँ रिक्लेम करने का। अब तो दुस्साहस कर रहा हूँ, उम्र ही घटती चली जा रही है, तो जितना होता है कर पा रहा हूँ। और फाइनेंस तो फाइनेंस है, पैसे तो लगते हैं, और उतना सामर्थ्य नहीं है मेरा। कोशिश कर रहा हूँ। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले जरूर उपयोग कीजिए, दिन का पॉजिटिव उपयोग कीजिए। खास करके ऐसे लोग जो विष का उपयोग करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिसिन डील करते हैं, उन लोगों के लिए तो चांदी है। एक भी पेशेंट नहीं मरेगा आपके हाथ से आज, सभी बच जाएंगे, सबको फायदा हो जाएगा। और जो लोग गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी और बहुत नाम कमाएंगे आप। कुछ ऐसा काम कर दिखाएंगे। कुछ बात है राहु के 3 नक्षत्र वाले, इसलिए हमने कहा कि यू आर वेरी वेरी लकी चैप। ईश्वर आपके चैप सब बड़ा गंदा हमने बोल दिया। आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं
विशाखा, पूर्वा भाद्रा और एक और है। तीनों नक्षत्र जो गुरु के नक्षत्र हैं, इस तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप अपना मुंह सिलाई कर लीजिए। एक बात, झगड़ा मत कीजिए किसी से, दंभ मत कीजिए, ये मत दिखाइए कि आप बहुत बड़े गुरु के नक्षत्र के हैं, तो आपका अपना ईगो और स्वाभिमान जरूर बड़ा है। तो जिनका जन्म लग्न है या राशि है गुरु का, तो आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाएगी जो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो ईगो कम कर दीजिए। जिस ईश्वर को आप पूजा करते हैं, जो कुलदेवी को पूजा करते हैं, जिनको कोई पूजा नहीं करते हैं, थोड़ा सा नवग्रह का पाठ कर लीजिए, सारे देवी देवताओं को प्रणाम तो कर लीजिए, दिन बहुत मीठा जाएगा। फिर शनि के 3 नक्षत्र, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। आपके लिए भी आज का समय 31 जनवरी का समय सही में बहुत लक्की है। यद्यपि ये रविवार है, काम नहीं है, लेकिन आप कांटेक्ट भी करोगे तो वो कांटेक्ट आपका बहुत सॉलिड होगा। मतलब दिन को सिर्फ सो करके मत बिताइए, कुछ और कीजिए, ईश्वर को पकड़िए। जो लोग शनि के 3 नक्षत्र वाले हैं और जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और आप अध्यात्म के तरफ मुड़े हो, तो आप ईश्वर के दरवाजे के करीब आ गए, एक स्टेप और। कुछ तो मिलना है आपको। आपका संन्यास, आपकी साधना, आपकी सांसें ईश्वर से जुड़ेंगी। और शनि हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पवन देव हैं ये। तो आपका समय काफी अच्छा है। बुध के 3 नक्षत्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। दिन थोड़ा कमजोर हैं आपके, दिन थोड़ा कमजोर हैं। आप यदि अपने पर नियंत्रण रख सकते हो, क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हो, और जो काम कर रहे हो उस काम को भली भांति चेक कीजिए कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, किसी गलत पेपर पर साइन मत करो। तब कोई विपत्ति, कोई झंझट, कोई कष्ट नहीं होगा। और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। इनमें जिन लोगों का जन्म है, कुछ तो मिलेगा आपको। मैं 3 से 12 डिग्री में यदि चंद्रमा का है आपका, या आपके दशमेश का जो भी ग्रह हो, वो 3 से 12 डिग्री के अंदर में हैं, मकर राशि में, बोलना भूल गया, मकर राशि में हो और 3 से 12 डिग्री के बीच में हैं, तो ये केतु के 3 नक्षत्र वाले धन वर्षा हो सकती है, कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, लॉटरी लग सकती है। लेकिन जो आजकल लोन दिलाने वाली बात होती है, उसके बाद उसके पीछे पीछे गालियां और गंदी गंदी चीज़ें, हरकतें भी चलती हैं। इन सब चीज़ों के फेर में मत आइएगा। ईश्वर जो देते हैं उसी को चाहिए। उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग घूस लेते हैं, अन्याय का पैसा लेते हैं, पतित होकर के पैसा लेते हैं, आज छोड़ दीजिए, एक दिन तो त्याग दो। गौरी तृतीया है, भगवती अन्नपूर्णा,
छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे ना कि एक दिन खाना बंद करो तो कितना अन्न बचेगा देश का। वैसे एक दिन घूस मत लो। मैं बोल रहा हूँ केतु के 3 नक्षत्र वालों का आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, बच जाओगे, बहुत सारी झंझट से आप मुक्ति पालोगे। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से हमने कहा। राशि फल के हिसाब से मैं आपको सिर्फ छोटी सी व्याख्या देता हूँ। अभी वृश्चिक राशि और उसमें स्थित केतु, ये 12 राशि में सबसे ज़्यादा बली है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो जिनका वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है या जिनका 11th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ता हो या जिनका 10th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ता हो, 2nd हाउस में वृश्चिक राशि पड़ता हो, तो 31 तारीख का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, आपकी कोई भी राशि हो। ठीक है। उसी तरह से तुला राशि में जिनका जन्म है, या तुला राशि इज ऑल्सो वेरी गुड राशि। अब जिनका जन्म है, जिनका लगन है, या जिनका 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, 2nd हाउस में है, सुख के घर में है, जहाँ जहाँ ये पड़ेगा उसमें वृद्धि होगी। सिर्फ 6th हाउस में नहीं होना है और 12th हाउस में नहीं होना है। 6th हाउस और 12th हाउस में होंगे तो आपकी समस्याएं थोड़ी बड़ी होंगी, बढ़ जाएंगी, और बैड एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं, बैड इन्वेस्टमेंट होंगे। उसके बाद हमने 10 नंबर को मकर राशि को कहा है कि मकर राशि भी शुभ है। मैं किसी का राशि फल नहीं बोल रहा हूँ, राशि फल नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मकर राशि शुभ है। अब आपका मकर राशि यदि आयु के घर में है तो आपकी आयु ठीक है, आप बीमार हो तब भी आप रिकवर कर जाओगे। यदि मकर राशि आपके भाग्य के घर में है तो भाग्य में तरक्की होगी, उन्नति होगी। अभी मकर राशि जल तत्व को बोलते हैं, तो जो लोग लिक्विड का व्यवसाय कर रहे होंगे उनको लाभ होगा। इसको थोड़ा बड़े रूप में समझिए। दकियानूस होकर के राशिफल सुनने से कुछ फायदा, नक्षत्र में जो हमने बता दिया उसको आधार रखिए, और ये जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। जैसे सबसे खराब मेष राशि है, यद्यपि इस मेष राशि में मंगल बली हैं। कोई कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। मंगल इसमें मेष राशि में बली है, तो मेष राशि बली होना चाहिए। हाँ सर बली है, लेकिन ये नुकसान देने के लिए बली है। अब कारण क्या है इतना नहीं बता सकता, कारण कि बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा हमको। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि यदि आपका 10th हाउस में मेष राशि है तो ऑफिस में बड़ा सावधानी से रहिएगा, ईगो घटा के रहिए, शांत रहिए, लो प्रोफाइल में रहिए तो ठीक है। नहीं तो आप अपने को स्वयं को सिद्ध करने में अपना सत्यानाश कर लीजिएगा। और जो लोग जमीन, मकान, भूमि, भवन खरीद रहे होंगे और जिनका 4th हाउस में मंगल है, मेष राशि का अभी है वहाँ, तो भी सत्यानाश हो जाएगा। जिनका 8th हाउस में मेष राशि का मंगल है, अभी बोल रहा हूँ, और यदि आपको माइग्रेन है तो आपको बहुत कष्ट होगा, या आप तेज गाड़ी चलाते हो तो सिर में ही चोट लगेगी, सिर में ही चोट लगेगी और बहुत कष्ट में आ जाओगे, अज्ञान भी हो सकते हो। तो जो बोलता हूँ सब करोड़ों रुपए की बात बोल रहा हूँ मैं, नोट करके रख लो।
और चंद्रमा अभी 5 नंबर में है। चंद्रमा रानी होती है आकाश की और सूरज राजा है। तो रानी रॉयल प्लैनेट होकर के, रॉयल प्लैनेट सूरज अपने स्वामी के घर में ही है ये, लेकिन ये अष्टम में पड़ते हैं। किससे? सूरज से अष्टम, शुक्र से अष्टम, शनि से अष्टम, गुरु से अष्टम। तो ये तो नुकसान करेंगे। इस चारों ग्रह को ये नुकसान कर रहे हैं। जिनकी गुरु की राशि है, जिनकी शनि की राशि है, जिनकी शुक्र की राशि है, जिनकी सूरज की राशि है, उनको चंद्रमा नुकसान कर रहे हैं अष्टम भाव में आकर के। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है पहले से, कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए, संभाल करके रहिए। और जो जिनका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, उन लोगों को भोजन में तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। बासी भोजन नहीं कर सकते हो, अचार नहीं खा सकते हो। ऐसा भोजन जो आपको रोगी बना सकता है, लालच में मत। देखिए, पहले जो होटल में भी खाना उना खाते थे ना, मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको, आज से 50 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, इंडियन मसाला चलता था। अभी जितना है सब चाइनीज मसाले जब से आने लगे पार्टियों में, उसमें ये सब, तो उसके बाद से कार्डियक रोग और ये दुनिया भर की बीमारियां शुरू हो गई। किडनी खराब होने शुरू हो गए, आँख खराब होने शुरू हो गए, नसों की बीमारियां हो गई। हम लोग का अपना जो मसाला, जो हम लोग अपनी दादी माँ और दादी माँ की दादी माँ जो बनाती थी, वो जो हम लोग खाते थे, रोग कम होती थी, इस तरह के रोग नहीं होते थे। जब पहली बार किसी ने कहा कि हम लोग चाइनीज मसाला से ये बना रहे हैं और बहुत खुश होकर के, और पार्टी है, और तो मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें मेरी उम्र थोड़ी कम थी कि चाइनीज मसाला से खाना बनेगा, सब्जी बनेगी, ये सब बन रहा है, उसमें इतना खुश क्यों हो रहा है बंदा। आज परिणाम तो देख ही रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग सब कुछ बंद कर रहे हैं वहाँ की चीज़ों को। तो ये चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए भी खराब है। तो 5 नंबर, और ये जल तत्व है और अग्नि तत्व है। तो जो लोग दारू पिएंगे वृषभ राशि वाले, आपको तो भगवान ही रक्षा करें। आप मेरी बात नहीं सुनने वाले हैं, दूसरे की भी बात नहीं सुनने वाले हैं। देखिए, एक व्यक्ति से मेरा परिचय, मैंने बहुत लंबा 20,000 से ऊपर हमने कुंडलियां देखी होंगी। वो व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक, रात सोने तक भगवान से ही जुड़ा रहता, एकदम जुड़ा रहता भगवान से। प्रार्थना करता है, पूजा करता है, स्मरण करता है, जाता है कहीं तो जाने के पहले मंदिर जाता है, बगल में मंदिर है, वहाँ पूजा करता है, प्रेयर करता है, उसके बाद कहीं जाता है। और बहुत बड़ा व्यापारी है, बिजनेस करता है, बहुत बड़ा व्यापारी है। लेकिन एक दोस्त, कामिनारी प्यारी जिमी लोभी को दाम। तो 10 multiplied by 0 is 0, 0 multiplied by 0 is 0, crores and crores, अरब खरब multiplied by 0 is 0। वो सारा पूजा पाठ, धर्म कर्म, सारी चीज़ें खत्म, 0। अपने मन को नियंत्रण ना रख सके, अपने शरीर के अंदर में जो काम भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल नहीं हो सका। लेकिन एक बात है जो मैं बराबर बोलता हूँ कि आपके बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा और अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा।
तो अभी भी मौका है, यदि सुधर जाओगे आप तो ईश्वर आपको माफ़ कर देंगे। थोड़ी बहुत सज़ा तो देंगे ज़रूर, लेकिन माफ़ भी कर देंगे, ये भी सत्य है। शुक्र अभी जीवित हैं और वर्गोत्तम है, और गुरु और सूरज से भी ये प्रभावी है। और यहाँ से 7th हाउस में फीमेल प्लैनेट है चंद्रमा, और ये चंद्रमा मृत्यु के घर में चला गया। तो आप यदि ना सुधरोगे तो आप पर विषप्रयोग हो जाएगा। मैं सिर्फ राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, राशि फल एक एक राशि का नहीं बोल रहा हूँ। जो आप सुनना चाहते हैं वो तो आप कोई भी चैनल में सुन लीजिएगा ना, वो कितना सच होता है कितना झूठ होता है वो तो आपको अंदाज लग जाएगा। बहुत सारे मैगजीन होते हैं, उसमें भी राशि फल निकलता है। अब देखिए ना, पिछले 2 दिन का मिला, ये मिला क्या? 1 महीना का मिला, ये मिल रहा है क्या? तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ तरीका, उसको सीखिए ना, मज़ा आ जाएगा आपको। यू विल रियली एंजॉय, और आपके फल कथन गलत नहीं होंगे। और ये कैसे बली हैं, ये सारा चीज़ मैंने बताया है कि जब शुभ ग्रह से देखे जाते हो, शुभ नक्षत्र में हो, शुभ ग्रहों के अगल बगल हो, पाप करतारी योग ना हो, बहुत सारे तरीका जो हमने कहा वो सारा चीज़ से आंकिए, सीखिए थोड़ा। बहुत अच्छी विधा है ये एस्ट्रोलॉजी, इससे और अच्छी चीज़ नहीं है, इस ज्ञान से अच्छी चीज़ नहीं है। भगवान शंकर ने पार्वती माँ को दिया, उनके डमरू से ये ध्वनि उत्पन्न हुई जो नाभि में आया। भगवान शंकर के डमरू से जो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव निकला, वो साउंड वेव मनुष्य के नाभि में आया, और इसी को इफ़ेक्ट करता है वो नाभि से। और ये नाभि हमारा सेंट्रल फोकल पॉइंट है ये, और यहीं से सारे नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर को आच्छादित करके रखती हैं। नाखून तक वही वाइब्रेशन जाता है। सो मंत्र की महिमा अपार, मंत्र की महिमा अपार। भगवान का नाम आप ले रहे हो भी मंत्र है, अकेला ओम ही एक मंत्र है, सिर्फ ओम ही जपते हो तो भी मंत्र है। तो इस तरह से हमने कहा कि मेष राशि थोड़ा कमज़ोर है, मीन राशि भी थोड़े कमज़ोर हैं। मीन राशि यदि आपका खराब जगह में पड़ा हुआ है तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। उस चीज़ को देखिए। आपका मीन राशि, मान लिया मैं बोल रहा हूँ आपका मीन राशि 4th हाउस में पड़ रहा है, मतलब आपका धनु लग्न है, तो मीन आपके 4th हाउस में पड़ेगा, और मीन में हमने 3 कट किया है, मतलब 12 राशि में सबसे निकृष्ट, सबसे कमज़ोर ये मीन राशि है भी। तो सबसे कमज़ोर है तो निकृष्ट है, बलि ग्रह ही शुभ होते हैं, तो इसमें तो बलहीन है, तो मरा हुआ से भी गया गुजरा है। एक ग्रह यदि जल गया और फिर बकरी भी हो गया, वर्गोत्तम भी हो गया, तो मरा हुआ भी है तो डेकोरेटेड है, वो दुर्गंध नहीं है, सड़ा नहीं है, लेकिन कमज़ोर है, उसमें दम नहीं है और मर गया है तो बेकार हो गया। तो उसी तरह से मीन राशि जहाँ जहाँ जिसके कुंडली में भी जहाँ पर पड़ता होगा, वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो जो जोन है वो डिफेक्टिव होगा आपका। सो ये सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझिए, उपयोग कीजिए। मैं चाहूँगा कि उपयोग करें। व्यर्थ का क्वेश्चन पूछने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैं अभी थोड़ा ओवरलोडेड हो गया हूँ,
बहुत बिजी हो गया हूँ, ओवरलोडेड हो गया हूँ। इतना वर्क आप लोगों ने दे दिया है हमको, तो थोड़ा धीरज रखिए। एक आध महीने के बाद हमको समय दीजिए ना, तब तक ये वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा और मैं फ्रेश रहूँगा। तो मार्च से फिर से कुंडली भेजिएगा, जो लोग भेज रहे हैं, मैं सेवा में हाजिर रहूँगा। फरवरी भर जो बैकलॉग है उसको निकाल लेने दीजिए। हम भी अकबका जाते हैं, इतनी सारी कुंडलियाँ देख के हम भी अकबका जाते हैं। और मैं जानता हूँ कि जो लोग भेज रहे हैं कुंडली, इट इज़ अर्जेंट फॉर यू, इट इज़ नीडेड फॉर यू। और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, बार बार बोलता हूँ, आई सिंपली ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ गॉड। बस उतना ही आपको बता रहा हूँ। और आपके पिछले जन्म में किए गए पाप पुण्य क्या हैं, किस कारण आपको कष्ट हो रहा है, और वो कष्ट आप ही के अपने पूजा पाठ किस भगवान के करने से वो खुद निकल जाएगा, वो मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि जा कर के आप इतना लाख खर्चा कराइए, वो कर दीजिए, सब बकवास में नहीं करता। जो गॉड लिखते हैं उतने ही तक की भाषा मैं जानता हूँ, उससे ऊपर की भाषा जो जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, क्षमा कीजिएगा। तो सरल चीज़ को सरल ढंग से समझिए, डरिए मत ग्रहों से। ये सारे ग्रह इतने सारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, 33 करोड़ देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 से भागा दे दीजिए, एक ग्रह कितने देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं अंदाज लगा लीजिए। तो इतने सारे देवता एक ग्रह के अंदर छुपे हुए हैं, तो कितने पूज्य हैं। डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करने की बात है। कुछ नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ नहीं आता है तो नवग्रह का पाठ कीजिए और संकष्टी गणेश का जरूर पाठ कीजिए। संकष्टी गणेश कल है। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडम। ये जो संकष्टी गणेश का मंत्र है, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतना जादू है, हम आपको क्या बताएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में भोगा है इसको, इस सत्य को भोगा है। मैंने देखा है भगवान गणेश की ताकत, कृपा, कितना जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये मंत्र नहीं है, ये भवसागर से पार होने का यही रास्ता है। जैसे हनुमान चालीसा है, वैसे संकष्टी गणेश। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्गे जोहार।